नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीडीसी एग्ज़ाम वेस्टर्न रेलवे द्वारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क के लिए 29 अप्रैल और 2 मई को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 2 मई में पूछे गए जीके का प्रश्न देखेंगे, जो टोटल 100 प्रश्न पूछा गया था। इसमें जीके का 54 प्रश्न पूछा गया है, मैथ का 21 प्रश्न पूछा गया था और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, चर्चिल ने एक बार टिप्पणी की थी, एन इनर टेम्पल वकील अब पूर्व में जाने माने टाइप के देशद्रोही फकीर बन गए हैं, जो वेसेरेगल पैलेस की सीढ़ियों पर अर्धनग्न चढ़ रहे हैं। यह टिप्पणी किस पर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहनदास गांधी पर किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में 1931 में आयोजित हुआ था, उसमें गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी को 1974 में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रायगढ़ में पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर, यह किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, इसके समुद्री बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। और लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, यह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, हिंदू धर्म का धार्मिक पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी की दांडी मार्च, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, साबरमती से दांडी तक चला था। और दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से स्मारकों में से 1948 में ब्रिटिश के अंतिम सैन्य दल ने भारत को छोड़ दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जो मुंबई में स्थित है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के याद में 1911 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20वीं शताब्दी की शुरुआत का गद्दर आंदोलन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत से श्रीलंका को अलग करने वाला वाटर चैनल का नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पाक जल संधि। वाटर चैनल पूछा है, इसलिए पाक जल संधि होगा। ऐसे मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवर्तनिक प्लेटें किसके टुकड़े हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भूपटल एवं सबसे ऊपरी आवरण के टुकड़े हैं। विवर्तनिक प्लेटें पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करता है और प्लेट विवर्तनिकी या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था, जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उपरोक्त सभी। तटीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे पहले चोटी 15 के नाम से जाना जाता था और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुप्त प्राय प्रजातियां शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जीव जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूरेनस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एलियंस को नहीं दिया जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव याचिकाएं सुनी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र में मंदी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, खर्च में भारी गिरावट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति अब तक सबसे सफल रही है, यह किस मामले में सफल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गेहूँ। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कब आया था? तो 1966-67 में पंजाब में आया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का दूसरा नाम सदाबहार क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीली क्रांति का मतलब है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मछली पकड़ना। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और सिल्वीकल्चर वन का विकास एवं संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑक्सीकरण है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीका वैक क्या है? तो इसका सही आंसर है, जीका वायरस के लिए विश्व का प्रथम वैक्सीन है। वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्लियोट्रोपिक कहलाता है, बहुप्रभावी जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किसी उपग्रह में गिराया गया चम्मच किस प्रकार कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपग्रह की गति का अनुसरण जारी रखेगा। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाष्पीकरण को कम करने के लिए किस वन की पत्तियां मोटी और छोटी होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कटीले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इमल्शन का उदाहरण है। विश्व में श्वसन योग्य ऑक्सीजन का आधे से अधिक अंश कहाँ से आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, महासागरों से आता है। निम्नलिखित में से किसको लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विटामिन के। एक पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ये दोनों, GIF और JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HTML और XML मार्कअप भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, SGML पर आधारित भाषाएं हैं। SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंटा फेस्टिवल जो कि भारत के प्रसिद्ध त्यौहार में है आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाट्य शास्त्र में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, वाद्य यंत्र, शारीरिक तरंग और श्रृंगार वस्त्र। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन से लियोनार्डो दा विंची का कार्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। साल्वाल्टर मुंडी, द लास्ट सफ़र, मोनालिसा, ये सभी लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग है।
मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। और R.K. नारायण द्वारा लिखा गया पुस्तक है द गाइड, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, इंग्लिश टीचर। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान ऋषि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उपरोक्त सभी राजनीति, शासन कला का सिद्धांत और राजा के कर्तव्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ASLV का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। MRP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मैक्सिमम रिटेल प्राइस। UNSC का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसरो का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका में लोकप्रिय खेल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैसूर को सामान्यतः महलों का शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इसमें 7 महल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय गणितज्ञ को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय कवि को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कालिदास। कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और मालविकाग्नि मित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 निराला के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी युग के कवि थे और इनका जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनकी पुस्तक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पुस्तक का नाम अनामिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला काशी राम। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और इसके अध्यक्ष मायावती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी और प्रथम IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किन्हें भारत में सड़कों के सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 द्रुत मार्ग, चौड़ा रास्ता को सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 5 बार जीता है। और माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिकतम सुनिश्चित राशि जो गरीब और निम्न गरीब समूह को प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2 लाख प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वार्षिक प्रीमियम के विरुद्ध PMSBY के तहत बीमा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 12 रुपये के तहत बीमा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 54 GK के प्रश्न देखें जो 2 मई को पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 19 मई में पूछे गए GK का प्रश्न देखेंगे जो स्टेशन मास्टर के लिए हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।